चलिए अब बात करते हैं राम की नगरी यानी कि अयोध्या की। अयोध्या में रामोत्सव को लेकर बड़ी ही धूम नजर आ रही है। रामोत्सव के लिए अयोध्या तैयार है। 500 साल बाद रामलला लौट रही हैं अपने मंदिर में। आज रामलला अपनी अस्थायी टेंट से मुख्य मंदिर में प्रवेश करेंगी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में चाक चौबंद सुरक्षा होगी। यूपी पुलिस की तरफ से 3 डीआईजी और 17 आईपीएस की तैनाती की गई है। 100 पीपीएस स्तर के अधिकारी अयोध्या में तैनात किए गए हैं। आपको जानकारी दे दें कि 325 इंस्पेक्टर, 800 सब इंस्पेक्टर और 1000 से अधिक कांस्टेबल भी तैनात है। कल 12 बजे बाद किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अयोध्या की रामपथ भक्ति पथ को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इन्हीं दोनों पथों से पैदल राम मंदिर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 22 जनवरी को पहले सरयू में स्नान करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उसके बाद कलश में जल लेकर पैदल जाएंगे राम मंदिर। 22 जनवरी को 12:20 पर होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। 40 मिनट का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम वाले मार्गों पर एसपीजी तैनात और 30,000 जवानों से छावनी में बदली है अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर एसपीजी ने डाला है डेरा और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 7,000 से अधिक अतिथियों के पहुंचने की उम्मीद है। तो देखिए, येलो जोन और रेड जोन यहां पर बनाया गया है और इन जोन के अलावा विभिन्न इलाकों में 10,000 से अधिक सीसीटीवी कैमराज, लैंडमाइन डिटेक्शन और साथ ही फेस रिकॉग्निशन सहित तमाम आधुनिक उपकरणों का भी प्रयोग। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि मूर्ति तैयार हो जाती है। जिस मूर्ति का निर्णय हो जाता है कि इसी मूर्ति को वहाँ ले जाना है तो उसके नेत्र तुरंत बंद कर दिए जाते हैं और उसको स्थापित कर दिया जाता है। तो ये काम जो है वो तो वहीं होता है और जो आँख खोली हुई दिखाई दिया मूर्ति, वो मूर्ति है ही नहीं है। ऐसा स्वरूप मिल ही नहीं सकता। यदि मिल गया है तो उसकी जांच होगी कि आखिर ऐसे किसने खोल दिया और कैसे ही मूर्ति वायरल हो गई। और इसमें जो है यह है जितने भी कार्य हैं वो होंगे, लेकिन नेत्र नहीं खुलेगा। उनके और शरीर खुला सकता है, खोल सकते हैं ये पंडित हैं, क्योंकि और जगह शरीरों में उसको जो देना पड़ता है पुष्पाधिवास, जलाधिवास, आर्याद सब होता है काम, तो कुछ न कुछ होता है। तो ऐसी दशा में वह नेत्र नहीं खोला जाएगा। बाकी जो प्रक्रिया प्राण प्रतिष्ठा की वो किया जाएगा। और अयोध्या में ये तस्वीरें बहुत खास निकल कर आ रही है। और भी तस्वीरें हम देखेंगे क्योंकि हमारी सहयोगी डिम्पल लगातार वहां से लाइव बनी हुई है। डिम्पल का हम रुख करेंगे क्योंकि अयोध्या में डिम्पल मौजूद है। डिम्पल, अयोध्या की अगर बात करें, राम की नगरी की बात करें तो तस्वीरें बहुत ज्यादा खास है। राम भक्तों की अगर बात की जाए तो उनकी चेहरे पर अलग तेज नजर आ रहा है, या यूं कहें कि श्रद्धालु बहुत ज्यादा आनंदमयी नजर आ रहे हैं क्योंकि राम आ रही हैं। क्या कहेंगे डिम्पल? देखिए, बिल्कुल इंदु, जैसे कि इस वक्त अयोध्या नगरी में हम मौजूद हैं और वाकई 22 जनवरी का इंतजार किया जा रहा है, जब जैसे जिस तरीके से दिवाली के लिए हम तैयारियां करते हैं और महीनों पहले तैयारियां शुरू हो जाती है, उसी तरीके से। और ये तो 500 साल की तैयारी है। 500 साल बाद श्री राम जब लौटेंगे तो वाकई दिवाली सा माहौल है। एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी कि ये तस्वीरें वो हैं जो इस वक्त अयोध्या की गली गली में नजर आ रही है। रामधुनी अलग अलग चल रही है। जितने भी संत महात्मा है वो एक तरीके से इंतजार में है। लगातार हवन यज्ञ करके इंतजार किया जा रहा है श्री राम के स्वागत का, श्री राम के आने का। और देखिए, खास बात यह है कि इतना बड़ा इवेंट जिसका जब राम मंदिर बना, जब नींव रखी गई, तब से लेकर इंतजार था 22 जनवरी को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 12:20 पे श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और कल, क्योंकि एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया ने दिखाई, जो मूर्ति थी श्री राम की, क्योंकि आंखों पे पट्टी उनके थी लेकिन उनका पूरा शरीर था जो
देखा गया था उस प्रतिमा में, जो प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित कर दी गई है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा उसकी अब की जाएगी। जो पूजा पाठ होंगे उसी के बाद वो मूर्ति पूरी तरीके से, क्योंकि कई जगह ये भी कहा जा रहा है कि जो मूर्ति दिखाई गई है वो मूर्ति कहीं ना कहीं उतनी पुष्टि नहीं की गई कि वही असल मूर्ति है, क्योंकि कई फोटो ऐसी भी आई थी जहां पर वो मूर्ति पूरी तरीके से रिवील कर दी गई थी। तो उसके लिए ये भी कहा गया कि वो मूर्ति वो नहीं है जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसे थोड़ा सा एडिट करके, थोड़ा सा बना चढ़ा के उसके बाद ही सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। और देखिए ये हेलीपैड है, वो जगह है जहां पर वीआईपी मूवमेंट होगा, क्योंकि यहाँ से अयोध्या हाट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ से थोड़ा सा ही नजदीक है जो सरयू घाट है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 जनवरी को आने का कार्यक्रम है। हालांकि अभी तक कोई सूचना नहीं है कि 21 जनवरी को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, लेकिन कहा जा रहा है 21 जनवरी शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, शाम को अयोध्या में विश्राम करेंगे और 22 जनवरी को तड़के सुबह सरयू में स्नान करेंगे, कलश में जल लेंगे और पैदल यात्रा करेंगे राम मंदिर तक। विचार इस पर भी किया जा रहा है कि राम मंदिर से पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन वो करें, हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद राम मंदिर में वो पहुंचे प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और 12:20 पर जो प्राण प्रतिष्ठा होगी राम मंदिर की। और देखिए यहाँ पर जिस वक्त मैं मौजूद हूँ ये वही हेलीपैड है जहाँ पर वीआईपी मूवमेंट होने वाला है। और इसी वीआईपी मूवमेंट, क्योंकि देखिए करीब 6-6.5 हजार के लगभग जो वीआईपी है वो आने वाले हैं, चाहे अलग अलग इंडस्ट्री से हो, और उन वीआईपी के स्वागत के लिए हर गली में, अगर अभी देखा जाए, हर गली में राम धुनी, हर गली में राम भजन, अलग अलग जगह लंगर लगाए जा रहे हैं। कोई किस तरीके से अलग अलग जगह से संकल्प लेकर पहुंच रहे हैं राम भक्त, जो श्री राम के स्वागत के लिए कोई यहाँ पर रंगोली बना रहा है, कोई सजावट कर रहा है, कोई फूल लेकर पहुंचा है, कोई दियों के तेल के लिए यहाँ पर पहुंचा है। तो अलग अलग जगहों से जो राम भक्त है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं कि किसी तरीके से हम श्री राम को हमारी तरफ से कुछ अर्पित कर सके। और ये तस्वीर ऐसी है कि पूरा अयोध्या, अगर आप किसी भी मार्ग पर जाएंगे, क्योंकि देखिए कड़ी सुरक्षा भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि आज के बाद मीडिया कर्मियों की भी अब एंट्री बंद कर दी गई है। अयोध्या में मीडिया कर्मी भी नहीं आ सकते, जो निमंत्रित लोग हैं अब वो ही अयोध्या में मूवमेंट कर सकते हैं। जो बाहरी लोग हैं उनको किसी भी तरह की अनुमति नहीं है आने पर। बॉर्डर पूरी तरह सील कर दिए गए हैं, नहीं आने दिया जाएगा अंदर। और साथ ही साथ जितने भी मार्ग है, भक्ति पथ और राम पथ, जैसा कि हमने बताया था कल भी, उनको पूरी तरह सील कर दिया गया है, क्योंकि जिन जिन मार्गों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे, जिन जिन जगहों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने का कार्यक्रम है, एसपीजी पूरी तरीके से तैनात है वहां पे। रिहर्सल लगातार चल रही है और रिहर्सल के साथ ही साथ, और देखिए कुछ राम भक्त यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। श्री राम यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। अयोध्या बहुत योगी मोदी बहुत कुछ सब कुछ किए। मकील ये यहाँ जो गौशाला है बनाए थे, ये जो जनता है पुलिस वाले उखाड़ दिए हमारे गौशाला। गौ माता एक थी हमारे ठंडी से मर रही हैं। आइए दिखा दिए आपको। देखिए ठंड का कहर तो बिल्कुल है ही, लेकिन श्री राम के आने का उत्साह कितना है ये बताइए। बहुत ज्यादा है। बहुत उत्साह। अच्छा कहाँ से आप, अयोध्या से हैं कहीं और? अयोध्या। अयोध्या से ही हैं। तो कितने समय से ये माहौल देख रहे हैं आप जो अभी चल रहा है? लोग देख रहे हैं, ये 21 से देख रहे हैं। चलिए माहौल लगातार हो रहा है। और देखिए क्योंकि ठंड ज्यादा हो रही है, ठंड का कहर बहुत ज्यादा है, अलग अलग जगह ऐसे ही जो आग लगा के तपा जा रहा है, क्योंकि बहुत ठंड का कहर है। और कहा जा रहा है कि यूपी के मौसम की बात की जाए तो अगले 3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। घने कोहरे के बीच ही रामलला आएंगे और रामलला विराजित किए जाएंगे पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ। और फिर से तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये वही घाट है जहां से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरयू घाट पे स्नान करेंगे। स्नान के बाद जल लिया जाएगा, उस जल को, अमृत जल को लेकर मंदिर में जाएंगे स्नान कर कर और पैदल यात्रा करके जाएंगे। बड़ी बात यह है कि किसी भी तरीके की गाड़ियां उनके साथ नहीं होगी, लवाजमा उनके साथ नहीं होगा, बल्कि कड़ी सुरक्षा के घेरे के बीच पैदल यात्रा करके वो यहाँ से जाएंगे। और राम मंदिर में, क्योंकि देखिए जितने भी पास वगैरह बनाए जा रहे हैं वो बाहर कितने, हर जो चौराहे, हर मार्ग है वहां पर कम से कम भी 20 से 30 ऐसे पुलिसकर्मी है जो वहां पर तैनात है, जवान वहां पर तैनात है, ताकि वहां पे किसी तरीके का कोई बाहरी व्यक्ति है जो आ नहीं पाए। क्योंकि ऐसे सेंसिटिव मूवमेंट पे, क्योंकि येलो जोन और रेड जोन की जिसकी बात हमने कल की थी, जिस येलो जोन और रेड जोन की बात करी थी जहां पर राम मंदिर है, राम मंदिर के द्वार के सामने की बात अगर हम कर ले, तो ऐसी जगहों पर जहां पर
लोगों के आने, जहां निमंत्रित लोग हैं सिर्फ वही जा सकते हैं, वहां पर पूरी तरीके से तैनाती की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच में पूरा अयोध्या धाम। और देखिए ये वही सोलर बोट है जिसका कल उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, जो सोलर से चलने वाली बोट है, और इसी का उद्घाटन किया था। कल जो तस्वीरें भी हमने दिखाई थी आपको कि ये वो बोट है। और देखिए ये पूरी तस्वीरें ऐसी है कि अयोध्या, पहले जो अयोध्या थी अब उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। पहले अयोध्या कुछ और थी और अब अयोध्या कुछ और है। विकास की प्रगति लगातार कर रही है पहले अयोध्या के। और ये जो श्री राम आ रहे हैं वो साथ ही साथ उपहार भी लेकर आ रहे हैं अयोध्या वासियों के लिए, क्योंकि जब पहले 14 वर्ष के बाद आए थे तब दिवाली थी, पूरी अयोध्या को सजाया गया था। और जब अब आएंगे तब भी वो तस्वीर अलग होगी, क्योंकि हर जगह पर, हर कोने कोने में जिस तरीके से एक घर में तैयारी होती है दिवाली के लिए, चाहे वो किचन की चीजों को लेकर हो, चाहे वो साज सजावट को लेकर हो, चाहे फूलों की बात हो, अलग अलग तरीके से। और ये पूरे घर की तरह अयोध्या को सजाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ के वो राजा राम है जो विराजित होंगे। 12:20 पर रामलला का विराजमान होगा। और ये सिर्फ अयोध्या में नहीं है, ये तस्वीरें पूरे देश के कोने कोने से अलग अलग सामने आ रही है जब श्री राम के स्वागत के लिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पहुंचना चाहते हैं अयोध्या पर पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि संभव नहीं है। इतने ज्यादा लोग पहले से यहाँ पे जिनको निमंत्रण मिला है वो लोग यहाँ पर आएंगे, बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर आएंगी। लेकिन जो नहीं आ सकते वो अपने घर पर भी दिवाली बनाएंगे, कोई दिए जलाकर मनाएगा, कोई रंगोली बनाकर बनाएगा। तो ये तस्वीरें 22 जनवरी को हर देश के हर एक कोने से सामने आएगी, जहां पर पूरी तरीके से दिवाली का माहौल होगा। हर जगह पर दिए जलाए जाएंगे। और सिर्फ ये अयोध्या नगरी की तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ पूरे देश के कोने कोने से जब वो तस्वीर आएगी, जब 22 जनवरी को, क्योंकि देखिए जो केंद्रीय कार्यालय है वो भी आधे दिन का अवकाश वहां पर घोषित कर दिया गया है। जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, उन्होंने भी 22 दिन का अवकाश घोषित किया है। तो ऐसे में तैयारी ये कह सकते हैं। आपसे पूछना चाहेंगे कहाँ से आप? हम बिहार से हैं, रामबली गुप्ता हम बोल रहे हैं। अच्छा, आप अयोध्या क्या श्री राम के स्वागत के लिए आए हैं अयोध्या? हाँ, श्री राम के स्वागत के लिए और मोदी योगी दोनों के सेवा करने के लिए आए। हमारे भारत के राम लक्ष्मण हैं योगी और मोदी जी, और फिर बिहार में भी हम लोग भाजपा के सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, अयोध्या की तस्वीर में पहले में और अब में कितना फर्क है? वो धरती आसमान के फर्क है। मोदी जी तो श्री राम के जैसे चमका दिए, हमारे अयोध्या को नए अयोध्या बना दिए। और क्या यहाँ पर, क्योंकि देखिए इतने समय से अलग अलग चीजें कर रहे हैं, आप क्या विशेष कर रहे हैं इस बार श्री राम के लिए? यहाँ तो आए हैं, सभी साधु के लिए भंडारा कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, और सभी साधु को सेवा कर रहे हैं। अपना जो भी अपने धन मन है लुटा रहे हैं और खिला रहे हैं। अलग अलग तरीके से सेवा दी जा रही है श्री राम के नगरी में। और कोई लंगर लगा रहा है, भोजन प्रसादी अलग अलग जगह दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर साधु संतों का डेरा भी बहुत ज्यादा है, जो लंबे समय से रामधुनी यहाँ पर कर रहे हैं, अयोध्या में डटे हुए हैं और इंतजार हो रहा है रामलला के आने का। और फिर से मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी कि ये वो तस्वीरें, वो घाट है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान करेंगे सरयू में, और उसी के बाद जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है उसके लिए जाएंगे। और देखिए जिस तरीके से सुरक्षा घेरे की बात कही जा रही थी, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। जैसे ही अयोध्या में एंट्री लेंगे उसके बाद से ही जो सुरक्षा की तैनाती है, जो यहाँ पर पुलिस जवानों की तैनाती है, वो लगातार की गई है अलग अलग जगह से। कल मूर्ति सामने आई, उस मूर्ति को लेकर भी बात कही गई, क्योंकि पहले जो मूर्ति सामने आई थी उसमें जो आंखों पर पट्टी थी, पीली रंग की पट्टी लगी हुई थी। 17 जनवरी को मूर्ति जब गर्भगृह में पहुंची तब अयोध्या वासी उत्साहित थे एक झलक पाने को कि रामलला की एक तस्वीर हमको देखने को मिल जाए। लेकिन अब उसके बाद सोशल मीडिया पर, क्योंकि अब कोई भी चीजें आती है सोशल मीडिया पर पहले वायरल होने लग जाती है, तो अब सोशल मीडिया पर वो तस्वीर वायरल हो गई जो श्री राम की बताई जा रही है। हालांकि अभी तक उसकी कोई पुष्टि नहीं है कि वही असली प्रतिमा है रामलला की। जो पहली तस्वीर थी जिस पर आंखों पे पट्टी है वो असली मूर्ति है, लेकिन जिसके नेत्र दिख रहे हैं, जिनमें नेत्र दिख रहे हैं जिस मूर्ति में, उस प्रतिमा की पुष्टि नहीं है कि वही प्रतिमा असली है जो राम गर्भगृह में रामलला की विराजित की जाएगी। तो ऐसी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये वही तस्वीरें, क्योंकि देखिए 22 जनवरी को बहुत बड़ा इवेंट तो है ही, अलग अलग हस्तियां आएंगी, ठहरने की सबकी व्यवस्था की गई है, सबके लिए वीआईपी टेंट वगैरह करेगा, जो वीआईपी टेंट्स वगैरह हैं उनकी भी व्यवस्था की गई है। ऐसी तमाम तरह की व्यवस्थाएं जरूरी भी हो जाती है, क्योंकि जब इतना बड़ा इवेंट है यहाँ पर राजनीतिक हस्तियां और अलग अलग जगहों पर, जब अलग अलग जगहों
जगहों से जब लोग आएंगे, संकल्प यात्रा इतनी निकाली गई, कलश यात्रा यहाँ पर निकाली गई, तो ये वो उत्सव है जिसकी तैयारी न सिर्फ अभी हो रही है, ना कि अभी 1 महीने 2 महीने से हो रही है या इन 2-4 दिनों में हो रही है, बल्कि इसकी तैयारी 500 साल से, माफ कीजिएगा, 500 साल से इसकी तैयारी की जा रही थी। अब जब 500 साल बाद श्री राम लौटेंगे तो वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं, पुनः प्राण प्रतिष्ठा होगी श्री राम की, और यही इंतजार है। और फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर आपको अयोध्या की सीधी तस्वीरें, क्योंकि जो भक्त आना चाहते थे, और कैमरामैन विनोद से कहूंगी फिर से एक बार आपको तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि जो लोग आना चाहते थे, जो नहीं आ सकते थे, उनको फर्स्ट इंडिया की टीवी स्क्रीन के माध्यम से ये दिखाई जाए तस्वीरें। और देखिए, ये वही तस्वीरें इंदु, फिर से मैं बताना चाहूंगी कि अयोध्या नगरी जो कि पहले कुछ और थी, अब कुछ और हो, चाहे बिजनेस को लेकर हो, जमीनों के भाव को लेकर हो, या ये कह सकते हैं खान पान को लेकर हो, मार्केट को लेकर हो, पूरी तरीके से बदल चुकी है। बिल्कुल डिम्पल, ये तस्वीर तो हमने अयोध्या की देखी, लेकिन तस्वीरें बहुत खास 22 जनवरी को हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि इतनी आसानी से नहीं बन रहा ये राम मंदिर, बहुत लंबा संघर्ष, 550 सालों का इंतजार पूरा हो रहा है। और एक वो दीपावली हम मनाते हैं जब 14 वर्षों का वनवास काट के भगवान राम वापस अयोध्या आते हैं, और एक दीपावली हम तब मनाएंगे जब 550 साल के बाद भगवान राम आ रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो अब 22 जनवरी को दीपावली मनाएगा पूरा देश, वो होने वाली है महादीपावली। और डिम्पल, चूंकि आप वहां पर खुद मौजूद हैं, तो जो श्रद्धालु हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। पूरी अयोध्या नगरी जो है आनंदमयी नजर आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में कण कण में भगवान राम ही बसे हैं, और चारों तरफ सिर्फ भगवान राम की ही गूंज सुनाई दे रही है। देखिए बिल्कुल इंदु, क्योंकि जिन जिन मार्गों पर हम जा रहे हैं, और यहाँ पर अयोध्या नगरी की अगर बात करें, हर जगह पर, हर गली में आपको कम से कम 2 से 3 ऐसे मंदिर श्री राम के और हनुमान के मिल ही जाएंगे। हर घर में भी मंदिर है, बड़ा मंदिर बनाया हुआ है, और अलग अलग जगहों पे। और जैसे कि आपने बात कहा, ये लंबा संघर्ष है, वो संघर्ष जो पहले संघर्ष था और अब वो सपना पूरा होने जा रहा है। और वो लोग जिन्होंने वो आंदोलन को देखा है, तब से लेकर अब तक वो चीजें कहते आ रहे हैं कि ये वो सपना था जिसका इंतजार पूरा होने का किया जा रहा था, कि आखिर कब श्री राम आएंगे। और हर साल हम दिवाली मनाते हैं, लेकिन अब के बाद ये दिवाली तो खास होगी जो 22 जनवरी को मनाई जाएगी, लेकिन 22 जनवरी के बाद जितनी भी दिवाली आएगी, तब ऐसा ही लगेगा क्योंकि श्री राम साक्षात यहाँ पर है, साक्षात अयोध्या में है। और अयोध्या के लिए कहा जाता है कि जब अयोध्या के हर एक कण कण में राम है, यहाँ पर राम नाम की गूंज हर गली में है। और ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, हर जगह पर आपको रामधुनी दिखाई देगी, हर जगह पर रामधुनी सुनते हुए आप मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर भजन संध्या लगातार, कई तरह के संकल्प यहाँ पर लोगों ने लिए हुए हैं कि कैसे श्री राम का जो दीपक यहाँ पर सबसे बड़ा 1000 किलो का जो दीपक है वो यहाँ पर बनाया गया। उस दीपक का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा दीपक यहाँ पर जलाया जा रहा है, जिसमें 2100 तेल के पीपे लगाए गए हैं। और उसकी भी जो इतनी अलग अलग तरह की, और सब अपने अपने तरीके से श्री राम को खुशी अपनी जाहिर करने के लिए अलग अलग तरीके से सेवा यहाँ पर दे रहे हैं। लंगर यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। जो अलग अलग इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री से कुछ ऐसे सिंगर हैं जो बहुत ही उम्दा गाते हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं अपनी प्रस्तुति देने के लिए। अलग अलग क्षेत्रों से, कोई औद्योगिक क्षेत्र से है तो वहाँ पर ट्रस्ट में पैसा जो लगा रहे हैं, अलग अलग जगहों से यहाँ पर सेवा दी जा रही है, ताकि किसी तरह श्री राम के लिए कुछ ना कुछ अपना अर्पण कर सके। और यही बात है वो कि जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, वो अब रामलला की मूर्ति कल, क्योंकि देखिए परसों, कल कहा जा रहा है 21 जनवरी, कल से और परसों 21 जनवरी और 22 जनवरी बहुत ज्यादा खास होने वाले हैं, क्योंकि 2 दिन, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ सकते हैं। कल 5 घंटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर रहे थे। 5 घंटे उन्होंने पूरी सुरक्षा का, बंदोबस्त का, व्यवस्थाओं का मौका मुआयना किया, और वो मौका पूरा जितने भी निरीक्षण है उसके बाद वो निश्चिंत होकर यहाँ से गए, क्योंकि पूरी अयोध्या सुरक्षा के घेरे में है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, बल्कि बहुत ही सेंसिटिव एरिया के रूप में भी इसको देखा जाता है, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है, देश भर की निगाह इस पे है, लाखों करोड़ों की भीड़ यहाँ पर जुटेगी। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर जो सुरक्षा के लिहाज से किसी तरह की चूक यहाँ पर कोई नहीं हो। फिर से मैं हेलीपैड वो आपको दिखाना चाहूंगी जहाँ पर वीआईपी मूवमेंट होगा, और उसकी तैयारियां अभी तक चल रही है। 22 जनवरी को यहाँ पर जो वीआईपी हैं, कई जो चॉपर, काशी से भी जो प्लेन है वो यहाँ पर उतरेंगे, जिन वीआईपी मूवमेंट्स को, क्योंकि जरूरी हो जाता है ऐसे में, क्योंकि
देखिए, अयोध्या में पहले हवाई मार्ग की सुविधा नहीं थी, हवाई मार्ग से आने की सुविधा नहीं थी, स्टेशन यहाँ पर नहीं था, और अब अयोध्या धाम जंक्शन और उसके बाद महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, जिसका उद्घाटन कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उसी के बाद से यहाँ पर आने लगे हैं लोग और तमाम तरीके से, पूरी तरीके से तैयार है अयोध्या, दुल्हन की तरह सजकर तैयार है और स्वागत का इंतजार श्री राम के आने का। 12:20 पूरा 40 मिनट का कार्यक्रम ये रहेगा और श्री राम के स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं, चाहे वो साधु संत हो, चाहे यहाँ पर कितने भी लोग अयोध्या वासी हो। और सोचिए, जो लोग बाहर देश के कोने कोने से आते हैं वो ये सोचते हैं कि हम अयोध्या जा रहे हैं, तो ऐसे में जो अयोध्या वासी हैं, जो अयोध्या में रह रहे हैं लोग, उनको कैसा फील होता होगा, कैसा, कितने भावुक हो कि वो यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। कि जब अयोध्या में पहले कहा जाता था कि जब ये बनेगा राम मंदिर बनेगा, अब वो राम मंदिर बन भी चुका है, अब रामलला यहाँ पर विराजित भी होंगे। ऐसे में इंतजार है श्री राम के आने का 22 जनवरी का। बिल्कुल डिम्पल, ये तो अयोध्या की बात हुई, लेकिन पूरे देश भर में दीपावली मनाई जाएगी और दीपों से पूरा देश जगमग नजर आएगा। जिस तरह से कल फर्स्ट इंडिया न्यूज परिवार ने भी भव्य कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया था, क्योंकि खुशियां साथ में बांटी जाती है, खुशियां साथ में मनाई जाती है और ये तो हमारे आराध्य है, ये तो हमारे वो भगवान है जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। जब वो आएंगे तो तस्वीरें बहुत खास होगी। टिम्पल, आपने जानकारी साझा की और तस्वीरें आपने दिखाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको जानकारी दे दें कि भगवान राम आ रही हैं और भव्य तैयारी और अयोध्या नगरी पूरी तैयारी के साथ जुटी हुई है। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। जोधपुर के कैलाश ने मन्नत मांगी थी कि अयोध्या में राम मंदिर बनने पर जोधपुर से साइकिल पर तिरुपति बालाजी मंदिर जाएंगे। कैलाश की रवानगी के मौके पर पूर्व विधायक मनीषा पवार, कॉलोनी के लोग और परिवार के लोग मौजूद रहे। साइकिल के टायर के नीचे नारियल रखकर हिंदू रीति रिवाजों के साथ सफर की शुरुआत की गई। इस मौके पर साइकिल पर संकल्प लेकर तिरुपति बालाजी जाने वाले कैलाश ने कहा कि 22 जनवरी को दीपावली जैसा माहौल रहने वाला है। हर रोज साइकिल पर 100 किलोमीटर चलूंगा, 1 महीने के अंदर तिरुपति बालाजी पहुंच जाऊंगा। और देखिए किस तरह से मैंने संकल्प इसलिए लिया था कि जिस टाइम राम मंदिर का इसका केस चल रहा था, उस दिन मैंने यही सोचा था, संकल्प लिया था, जिस दिन मेरा राम मंदिर में हवन कुंड स्टार्ट हो जाएगा 14 तारीख से, तो उसके बाद मैं 16 तारीख को जोधपुर से साइकिल यात्रा करना चाहता हूं जो तिरुपति के लिए। मेरा तो ये उद्देश्य सबको, मैं यही चाहता हूं कि 22 जनवरी को सब खुशी मनाए और सब दीपावली मनाए वापस। हमारे जोधपुर के निवासी, हमारे जो विधानसभा क्षेत्र से हैं, ये कैलाश जी जो पूर्व में भी महाकालेश्वर साइकिल पर यात्रा कर चुके हैं जोधपुर और अपने परिवार की खुशहाली के लिए, इस देश की खुशहाली के लिए, और एक बार पुनः वो इस साइकिल पर महीने भर का सफर तय करेंगे जो कि तिरुपति जाएंगे और तिरुपति भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे अपने समस्त परिवार वालों के लिए, जोधपुर वासियों के लिए। और इन्होंने जो प्रण लिया था कि जिस दिन 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा, उस उपलक्ष्य में ये प्रण इनका पूरा होने जा रहा है। हम सब इनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और इनकी मंगल की कामना करते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा, जिसे लेकर जैसलमेर की प्रसिद्ध तन्नोट माता मंदिर में 21 जनवरी से रामचरितमानस के पाठ का आयोजन किया जा रहा है। 22 जनवरी को राम आगमन के मौके पर दीपावली की तरह जगमग दियों से मंदिर को रोशन करेगा। इस मौके पर बीएसएफ सेक्टर नॉर्थ के डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसीलिए तन्नोट माता मंदिर में 21 जनवरी को 24 घंटे का रामायण का अखंड पाठ सुबह 10 बजे से आरंभ किया जाएगा। 22 जनवरी को 10 बजे पाठ को विराम दिया जाएगा। 12 बजे माता तन्नोट राय की आरती और प्रभु श्री राम की आरती के पश्चात प्रसाद का वितरण किया जाएगा। संध्या काल में मंदिर में 1000 दीप और घंटियाली माता मंदिर में भी 1000 दीपों का प्रज्वलन होगा। देखिए, देखा जाए तो ये 22 जनवरी को जो राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, ये एक तरह से राष्ट्रीय पर्व है और सभी मंदिरों में देश के वहाँ पर कुछ न कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं। और चूंकि तनोट मंदिर बीएसएफ के पास में है, बीएसएफ इसका न सिर्फ रखरखाव करती है बल्कि पूजा पाठ भी करती है, तो निसंदेह हम भी जो वहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी श्रद्धा के लिए और बाकी लोगों के लिए भी वहाँ पर कुछ कार्यक्रम करेंगे, जिसमें शामिल होगा खास करके एक पूजा कह सकते हैं, वो पूजा होगी, हवन होगा और बाकी वहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग का भी कुछ हम कार्यक्रम रखेंगे ताकि जो भी श्रद्धालु वहाँ आए उनको उसका